हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत एप्लीकेशन वाले क्लास पर। दोस्तों, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए क्लास को। अपने सभी स्टूडेंट हैं वो अपने शुरू कर दीजिए दोस्तों रेगुलर देखना, क्योंकि रेगुलर नहीं देखते हो। काफ़ी बच्चे दोस्तों हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स खरीद चुके हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे रेगुलर नहीं देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी दोस्तों स्टूडेंट की भूल रहती है। मैं सभी स्टूडेंट से अनुरोध करता हूँ कि आप रेगुलर क्लास देखोगे तभी दोस्तों याद होगा, हर चीज़ होगी। अगर आप एक दिन आए, दो दिन नहीं आए दोस्तों, उससे कुछ नुकसान नहीं है, मेरा आपका नुकसान है। आपने पैसे दिए तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप रेगुलर ना रहो। अगर कंटेंट में किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो मुझे बोलिए कि सर हमें कंटेंट आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। जो भी चीजें हैं बोल सकते हो, आपको छूट है दोस्तों। आपको पूरा कोर्स का जो अमाउंट है वो रिफंड मिल जाएगा, लेकिन आपको रेगुलर रहोगे तभी हो पाएगा ना। अगर आप रेगुलर रहते हो फिर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरी जिम्मेवारी है, और आप अगर रेगुलर खुद नहीं रहोगे तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है दोस्तों। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए दोस्तों। जो भी स्टूडेंट दोस्तों अपने ऐप पर देख रहे हैं उन सभी का अभिनंदन दोस्तों। सभी स्टूडेंट की मेरे पास कमेंट आ रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया एकदम। सभी साथियों को अभिनंदन। चलिए, सर्वप्रथम दोस्तों आपने क्या पढ़ चुके थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर? पिछली क्लास के अंदर आपको जो सामान्य परिचय पढ़ाया था, उसके बाद आपको यानी सामान्य परिचय के बाद आपको पढ़ाया था राजस्थान की जो सीमाएं हैं, अंतर्राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा, फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ ली थी, अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे अंतर्वर्ती जिले। यानी अंतर्वर्ती जिले का मतलब होता है दोस्तों जो किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, अंतर्राज्य नहीं बनाते। सर्वप्रथम मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूँ। ये अपना राजस्थान का मैप है, आपके सामने है। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही क्या? ये आपका यहाँ पर देखो अंतर्वर्ती जिले, यानी आपकी किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाता। देखो ये आपका, यह तो आपका अपना गंगानगर हो गया, ये आपका बीकानेर, ये आपका हनुमान सॉरी आपका जैसलमेर, ये आपका बाड़मेर, इस साइड आपका हनुमानगढ़ आ गया। ये इस प्रकार आपके सारे के सारे जिले आ जाते हैं, यानी ये आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला है। क्या है? अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय वाले गंगानगर, बीकानेर, आपका जैसलमेर और बाड़मेर। और आपसे पूछा अंतरराज्य वाले तो गंगानगर हनुमानगढ़ से शुरू होकर यहां तक से आपका, यहां तक आपके जिले। अब आपसे पूछा जाए अंतःवर्ती कौन से हैं, तो अंतःवर्ती में एक बार आपको बता देता हूँ, थोड़ा पेन कम कर लेता हूँ इसकी। ठीक है। एक तो फलोदी दोस्तों, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, बलोत्रा, पाली, राजसमंद, सलूम्बर दोस्तों। दो और दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, 15 जिले हैं क्या? 15 जिले आपके अंतर्वर्ती हो जाएगी, जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाती। ये देख सकते हो आपको। यहाँ पर थोड़ा कम कर लेते जूम बस। जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, पाली, राजसमंद, सलोम्बर, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बूंदी, टोंक, जयपुर, दौसा। यानी एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 जिले हैं क्या आपके? 14 जिले हो जाएंगे अंतःवर्ती दोस्तों। 14 ये ना गिन लो दोस्तों, मेरे को खुद को गिने नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14, यानी 14 जिले आपके अंतर्वर्ती जिले। किसी भी प्रकार के आपकी सीमा नहीं बनाते ये, केवल दोस्तों जिलों के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। ये आपके 14 जिले। 14 जिलों का नाम याद होना चाहिए। एग्जामिनर कई बार युगम में पूछ लेता है कि कौन सा युगम आपका सुमेलित है अंतरराज्य, अपने अंतर राज्य और नहीं अंत, यानी अंतर्वर्ती जिलों में कौन से जिले शामिल है। या आपसे पूछे थे, आपके तीन ऑप्शन में अंतर्वर्ती जिला देते और एक आपका सीमा वाला जिला देते। सीमा वाले तो आप याद कर लोगे, मुझे पता है, मैंने अंतरराष्ट्रीय में पढ़ा दिया, फिर आपको सॉरी अंतरराज्य में पढ़ा दिया, फिर आपको यहाँ से भी पढ़ा दिया, तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन अंतर्वर्ती जिले थोड़े से आपको याद कम होते हैं, लेकिन ये आपको याद होने जरूरी है। जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, पाली, राजसमंद, सलूम्बर, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, बूंदी, टोंक और जयपुर, दौसा। ये आपके और भयवर्ती जिले दोस्तों। अब भयवर्ती का मतलब है वो किसी भी प्रकार की आपकी यानी अंतरराष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब दोस्तों इनमें से प्रश्न बनता है, यानी आपके अंतरराज्यीय सॉरी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आपके राजस्थान के 4 जिले हैं, अपने गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब आपसे बात करी जाए केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से हैं, तो एक है अपना बीकानेर और एक आपका जैसलमेर। सर अब गंगानगर नहीं है? गंगानगर दोस्तों अंतरराज्यीय भी सीमा बनाता है ना, हमने पढ़ा पढ़ा था ना, पंजाब के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। और आपका बाड़मेर यहाँ पर गुजरात के साथ भी बनाता है।
इसलिए केवल अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान की कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर। और आपसे पूछे ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं, तो एक है श्री गंगानगर और एक आपका जैसलमेर, सॉरी बाड़मेर दोस्तों, बाड़मेर। 2 जिले ये हो जाएंगे, यानी 4 जिले इस साइड हो गए। उसके बाद दोस्तों आपका हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू आपका, फिर कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, अपना खैर, अब खैर डीडवाना कुचामन बनाता ही नहीं है ना, एक बार जूम कर लेते हैं थोड़ा, वो अपना खैरतल तिजार आता है। कोटपुतली, बहरोड, सीकर, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और उसके बाद यहाँ पर आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालौर, ये आपके अंतरराज्य वाले आ जाएंगे, इस साइड वाले। ये हमने जिले सारे पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो 41 जिले टोटल हैं। यानी राजस्थान आप देखो, यहां पर आपको सारे जिले में बता देता हूं, पूरे अंतरराज्य पर कितने अंतरराष्ट्रीय राजस्थान के जिले सीमावर्ती कितने हैं, 27 जिले। यानी 27 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिले हैं, ये आपको याद रखना है, 27 जिले यानी आपकी सीमा पर है। अब राजस्थान में थोड़ी देर पहले पढ़ा तो 14 जिले अपने अंतर्वर्ती जिले जो किसी भी प्रकार के साथ सीमा नहीं बनाते, किसी ना तो अंतरराष्ट्रीय बनाते ना अंतरराज्य। एक बार क्या कमेंट है, सर इसकी पीडीएफ नहीं मिल रही। पीडीएफ बेटा आप जो क्लास देखते हो ना, क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो क्लास के साथ ही मिल जाती है पीडीएफ आपको, 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद मिल जाती है, ठीक है ना, एप्लीकेशन पे। 27 जिले सीमावर्ती दोस्तों आपके हो जाएंगे, 27 प्लस 14 कितने में, 41। वर्तमान में इतने जिले अपने भजन लाल जी ने इतने कर दिए दोस्तों, अशोक जी ने तो 50 कर दिए थे, एकदम 41 जिले वर्तमान में। राजस्थान के 25 जिले अंतरराज्यीय सीमावर्ती है दोस्तों, यानी 4 आपकी क्या है, 27 में से 4 अपने 2 हो गए दोस्तों आपकी केवल अंतरराष्ट्रीय, बीकानेर और जैसलमेर। यानी अंतरराज्य सीमा पर कितने हैं, 25, जिसमें आपका बीकानेर और आपका जैसलमेर शामिल नहीं है, यह आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। और राजस्थान के 23 जिले केवल अंतरराज्य सीमा पर है। तो केवल अंतरराज्य, केवल का मतलब यहाँ पर आपका गंगानगर भी शामिल नहीं होगा और बाड़मेर भी शामिल नहीं होगा, जैसलमेर बीकानेर वैसे भी नहीं है। तो वह आपके 27 में से 4 गए, तो आपके हुए दोस्तों 23। और अंतरराज्य सॉरी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले, और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीकानेर और जैसलमेर 2 ही जिले हैं। राजस्थान के 2 जिले बाड़मेर व श्रीगंगानगर जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं, ये चीजें मैंने पहले भी बता दी थी, अब एक बार और बता देता हूं। राजस्थान के टोटल जिले 41, उनमें से अंतर्वर्ती जिले यानी किसी भी अंतरराज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं करते, वह अपने 14, अपने 41 में से 14 के 27, यानी 27 आपके सीमावर्ती जिले हैं। 27 में से आपको दोस्तों याद रखना है 4 हो गए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दोस्तों। तो केवल आपके अंतरराज्य पर पूछे तो 23 याद रखना, और अंतरराज्य डायरेक्ट पूछ ले कि राजस्थान के अंतरराज्य सीमा कितने जिले बनाते हैं, तो वह आपके 25 दोस्तों, क्योंकि उसमें बीकानेर, अपना जैसलमेर और आपका बाड़मेर, नाम आ रहा है जैसलमेर, गंगानगर और आपका बाड़मेर शामिल हो जाएगा उसमें। और अंतरराष्ट्रीय पर 4 जिले हैं, और आपसे केवल अंतरराष्ट्रीय पर 2 जिले हैं, ये आपको समझना है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले जिनको 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों, यानी 2-2 राज्यों के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो, मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ आपको, ये देखो। अब हनुमानगढ़ से दोस्तों, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ दोस्तों, ये पंजाब के साथ भी सीमा बनाते हैं। फिर हनुमानगढ़ आपका पंजाब के साथ भी बनाते हैं, कुछ हिस्सा आपके हरियाणा के साथ भी सीमा बनाते हैं। इसका मतलब 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे ना, यही आपका यहाँ पर है। यानी हनुमानगढ़ किसके साथ सीमा बना रहा है, पंजाब के साथ व हरियाणा के साथ। डिग किसके साथ, हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश के साथ। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपका पहले आपका उसमें धौलपुर आया करता था, अभी आपका डिग आ रहा है, ठीक है, भरतपुर आया करता था उसमें, अभी आ रहा है। उसके बाद चलो आगे। राजस्थान के 2 जिले अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य, जय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाओं पर स्थित दोस्तों। आपका पहला आपका श्रीगंगानगर जो पाकिस्तान व पंजाब के साथ है, बाड़मेर जो पाकिस्तान और गुजरात के साथ। यानी गंगानगर की सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो पाकिस्तान के साथ लगती है, बाड़मेर की भी पाकिस्तान के साथ है, और गंगानगर के अंतरराज्य में पंजाब के साथ, और बाड़मेर में अंतरराज्य के साथ गुजरात के साथ। राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं दोस्तों, श्रीगंगानगर, बीकानेर,
जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर का आंकड़ा तो 228 है, लेकिन आपका जैसलमेर का सर्वाधिक है, इसका आंकड़ा आया नहीं है। बीकानेर और गंगानगर का दोस्तों इसमें थोड़े डाउट है, इसलिए मैंने आंकड़े नहीं रखे। पुराने आंकड़े आपको याद नहीं करें, जो पहले दोस्तों गंगानगर के साथ 210, 168, 464 दोस्तों और 228 ये लगता था, लिए आपको याद नहीं करने। जो नवीनतम आंकड़े आएंगे एग्जैक्ट दोस्तों वो बता देंगे आगे, लेकिन इसका अपडेट अभी तक जारी नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है दोस्तों, और सबसे दूर अपना बीकानेर। रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय की बात करें तो धौलपुर दोस्तों, पूर्व साइड यही है आपका धौलपुर। यानी पर्सन यहां से क्या बना है कि सबसे नजदीक दोस्तों सीमा पर आपका मुख्यालय जिला मुख्यालय गंगानगर है, और सीमा पर स्थित जिले में से जिला मुख्यालय दूर किसका है? बीकानेर का। और ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो सबसे दूर है धौलपुर का। गैर अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान की सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ और सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर। यानी आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अगर देखी जाए, बिना अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दोस्तों आपको दूर मुख्यालय और नजदीक मुख्यालय भी याद रखना है। यानी आपके अंतरराष्ट्रीय अपने जिलों को छोड़ के तो सबसे अपना नजदीक हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा, जिला जिसका जिला मुख्यालय नजदीक है सीमा के, और दूर हो जाएगा धौलपुर का। फलोदी जिले के संबंध में कोई बदलाव हुआ तो आगे दोस्तों अवगत करवा दिया जाएगा। दोस्तों ये आपको यहाँ पर नोट लगाकर याद रखना है, इसीलिए हम इस चीज को छोड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको अपडेट होगा तो मैं क्लास के अंदर आपके बैच के अंदर अपडेट हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा सर ने ये चीज पढ़ाई है और आगे नहीं पढ़ाएंगे। जब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, ऐसे वैलिडिटी हमारे कोर्स की 365 डेज रहती है, लेकिन फिर भी आपका एग्जाम नहीं होता तब तक कोर्स रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको जब तक आपके पास कोर्स का एक्सेस है ना, अगर आपका एक दिन का भी एक्सेस बचा है और कुछ बदलाव होता है ना, तो भी आपको अपडेट दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं राजस्थान के संभाग दोस्तों। राजस्थान के संभाग के बारे में जितना भी सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद संभागीय व्यवस्था पढ़ेंगे। यह आपका प्यारा सा संभागीय व्यवस्था है दोस्तों, इनको एक बार मैप में देखो आप आराम से। राजस्थान में कितने संभाग है आपको याद रखना है। राजस्थान में दोस्तों पहले दोस्तों कितने थे? पहले थे 7, फिर अशोक जी ने किए 3 जोड़ के 10, और फिर भजन लाल जी ने -3 कर दिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब 7 संभाग ही पढ़ने। आप एक बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा, ये 7 संभाग हैं, इनको आपको पढ़ना है। इनमें से कौन कौन से जिले आते हैं वो भी याद रखने हैं, ये चीज आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। ये मैप है, पूरा मैप के हिसाब से आपको दे रखा है। अब देखो राजस्थान में जिले संभागों के संदर्भ में कुछ अपडेट दोस्तों आपको दिए गए हैं। राम लोबाया समिति का गठन 21 मार्च 2022 को किया गया था। ये जिलों से संबंधित थी दोस्तों, अशोक जी गहलोत के द्वारा बनाई गई थी, जिनके द्वारा राम लोबाया समिति की सिफारिश पर पूर्व राजस्थान सरकार यानी गहलोत सरकार द्वारा 3 संभाग और 17 जिले बनाए गए। तो राजस्थान में कितने जिले हो गए? 50, पूरे 50, और उनमें से 3 संभाग 7 से कितने हो गए? 10। यानी इसके बाद राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 250 संभाग 50 हो गई, और संभागों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई। उसके बाद दोस्तों नई सरकार बनती है, फिर दोस्तों भजन लाल जी की सरकार आती है, वो अपने नई समिति का गठन करती है, ललित के पंवार समिति। समितियां याद रखनी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत की सरकार में बनी है तो वो समितियां नहीं पूछी जाएगी। एग्जामिनर कोई भी समिति पूछ सकता है, ठीक है ना, याद रखना। वो 228 जून 2024 को अपनी नई समिति का गठन किया जाता है, और इस समिति के अध्यक्ष बनते ललित के पंवार। और इस समिति का कार्य राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बने नवीन जिलों को संभागों की समीक्षा करना। फिर ललित के पंवार समिति अपनी जो रिपोर्ट अध्यक्ष दोस्तों मदन, इस समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? आपके अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष मदन दिलावर यानी पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति को अपनी रिपोर्ट पेशकश की जाती है। उसके बाद दोस्तों आपकी इसके आपके मंत्रिमंडलीय जो समिति है इसके अपने सदस्य थे, एक तो दोस्तों आपके कौन? मदन दिलावर जो पूर्व में दोस्तों अध्यक्ष, और प्रेमचंद बैरवा दोस्तों इसमें थे पूर्व वाले में। उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत, ये दोस्तों आपके इस समिति में सदस्य थे। उसके बाद वर्तमान सरकार भजन लाल सरकार ने राम लोबाया समिति की सिफारिश में समीक्षा के लिए एक नवीन ललित पंवार अपने के पंवार समिति की अध्यक्षता गठित की गई,
सॉरी समिति गठन की गई, जिसकी सिफारिश पर 28 दिसंबर 2024 को 9 जिले और 3 संभागों को रद्द कर दिया गया और इसकी अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को जारी हो गई दोस्तों। और राजस्थान में संभाग, अब दोस्तों यानी आपके राजस्थान में वर्तमान में आपके जिले की बात करें 41 जिले और 7 संभाग है, आपको याद रखना है। उसके अंदर दोस्तों आपको नवीन अपडेट हुआ ना, इसमें आपको एक समिति की जो आपकी कब बनी, कब रिपोर्ट प्रस्तुत की, कौन कौन समितियां बनी, ये आपको याद होनी चाहिए। और कितने की है तो आप सभी को याद होंगे दोस्तों, आपने पढ़ते हो, लेकिन समितियां आपको थोड़ी याद कम होती है, इनकी डेट वगैरह याद होनी चाहिए। उसके बाद राजस्थान के संभाग, यानी ये संभागीय व्यवस्था शुरू कब होती है, तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा की गई। तब से राजस्थान में 5 संभाग यानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर थे दोस्तों। ये कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है कि संभागीय व्यवस्था किसके कार्यकाल में शुरू हुई या कब हुई, उस समय कितने संभाग थे, कौन कौन से थे, एक लाइन से कितने परसर बनते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों वर्ष 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 15 जनवरी 1983 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया और अजमेर छठा संभाग बना। यानी दोस्तों संभागीय व्यवस्था शुरू होती है 1949 को। फिर दोस्तों 1962 में आपके मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने दोस्तों आपके संभागीय व्यवस्थाओं को समाप्त कर देते हैं 1962 के अंदर। उसके बाद 1987 में हरिदेव जोशी ने दोस्तों संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू किया और छठवां संभाग बनता है आपका अजमेर। और 7वां संभाग, इसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने 4 जून 2005 को की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब कितने संभाग हो गए, 7 संभाग, और वही 7 संभाग आज वर्तमान में है दोस्तों। 7 संभागों का दोस्तों यानी कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, इनका आपको याद होना चाहिए दोस्तों, साधारण प्रश्न बनते हैं। पहला संभाग अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, टोंक, ये आपके अजमेर संभाग में आ गए दोस्तों। यानी कितने जिले, 2, 2 4, 2 6 जिले आ गए अजमेर संभाग में। उसके बाद आपका बीकानेर, बीकानेर में चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर दोस्तों। यानी ये 4 जिले आपके इसमें आ गई दोस्तों आपके बीकानेर संभाग में। यानी आपके अजमेर में 6, बीकानेर में 4। उसके बाद भरतपुर, भरतपुर में भरतपुर, डेग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये आगे दोस्तों आपके 2 5 जिले आगे ना, इसमें 5 भरतपुर संभाग में 5। उसके बाद जयपुर संभाग, जयपुर, अलवर, दौसा, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, झुंझुनू, सीकर दोस्तों। यानी 1 2 3 4 5 6 7 जिले दोस्तों इसमें आ जाते हैं आपके जयपुर संभाग में। उसके बाद आपका जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, पाली, फलौदी और सिरोही। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दोस्तों, 8 जिले आ रहे हैं जोधपुर संभाग में। 8 आ रहे ना, 1 2 4 2 6 2 8, ठीक है। उसके बाद कोटा दोस्तों, कोटा में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ दोस्तों, यानी हड़ौती वाला क्षेत्र दोस्तों आपके 4 जिले बीकानेर में और आपके कोटा में बराबर ही है। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, अपने राजसमंद और सलूम्बर। यानी 2 और 2 4 2 6 1 7 दोस्तों। यानी 7 7 तो आ रहे हैं, 7 + 7 यानी जयपुर में आ रहे हैं, याद हो गए। उसके बाद दोस्तों 8 जिले आ रहे हैं जोधपुर में, और 4 + 4 यानी आपके कोटा में भी 4 है और आपका जो बीकानेर उसमें भी 4 है। यानी 4 4 8 16 और 14 30, और अपने और 5 5 कौन से में थे दोस्तों आपके, 5 थे आपके भरतपुर संभाग में। भरतपुर संभाग में 5 जिले और 6 जिले इसमें थे आपके अजमेर संभाग में। कुल मिला के दोस्तों हो गए ना पूरे। यानी अधिकतम किसमें दोस्तों आपके जोधपुर संभाग में कितने, 8 दोस्तों जिले हैं। उसके बाद दोस्तों 2 की बात करें, एक तो जयपुर और एक आपका उदयपुर, इनमें दोस्तों कितने हैं, 5 अपने सॉरी 7 7 दोस्तों, और आपका 7 7 हो गए। और अजमेर में दोस्तों आपके 6 जिले। उसके बाद दोस्तों आपका भरतपुर, इनमें कितने, 5 जिले, बस हो गए ना पूरे। ललित पंवार
के पवार समिति की सिफारिश पर वर्तमान सरकार के 3 संभाग दोस्तों जो रद्द किए गए थे, जिनमें संभाग बनाया गया था बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये रद्द कर दिए गए थे। अब दोस्तों यहां से प्रश्न बनता है, वही यही बनेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जोधपुर, इसमें कितने जिले? 8 दोस्तों, अभी पढ़ा था। अपने जयपुर और उदयपुर में 7-7, और अजमेर में कितने? 6 दोस्तों। भरतपुर में कितने? 5, और कोटा और बीकानेर में न्यूनतम है जो 4-4 है दोस्तों आपके। सर्वाधिक 3 राज्यों की सीमा बनाने वाला संभाग है भरतपुर, जो हरियाणा के साथ भी, उत्तर प्रदेश के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। और राज्य का मध्यवर्ती संभाग है वो अजमेर दोस्तों। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है, और राज्य का मध्यवर्ती संभाग अजमेर है आपका। यहां पर होता है राजस्थान के जिलों का या संभागों का समापन। अब राजस्थान की संभागीय व्यवस्था हमारी पूरी होती है। संभागीय व्यवस्था से इतने प्रश्न आते हैं। अब राजस्थान के जिले की बात करें, और राजस्थान के यानी वर्तमान में जिले 41 है, ये कब बने, कैसे बने, इनके बारे में चर्चा करते हैं। एकीकरण में सबसे अंत में सम्मिलित होने वाला जिला है अजमेर, जो 26वें जिले के रूप में मान्यता मिलती है दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों राजस्थान का एकीकरण होता है, तब राजस्थान में 25 जिले थे। उस दिन दोस्तों 26वां जिला बनता है आपका कौन सा? अजमेर, जो आगे 1987 में दोस्तों संभाग भी बन जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों यानी 26 जिले बन गए दोस्तों 1956 में। उसके बाद 33वां जिला प्रतापगढ़, जिसका निर्माण दोस्तों परमेश्वर चंद्र कमेटी ने अपने किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 2008 को। 33वां जिला, जो पहले पढ़ा करते थे दोस्तों अशोक जी गहलोत के समय, जो राजस्थान के 33 जिले हुआ करते थे तब दोस्तों। अब यानी 26वां जिला तो आप सभी को पता है दोस्तों कब बना? अजमेर। नाम अजमेर किसी से अलग नहीं हुआ दोस्तों, कुछ जिला बना है 1 नवंबर 1956 को मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्री के समय। उसके बाद 27वां जिला बनता है दोस्तों धौलपुर, जो भरतपुर से अलग होकर बनता है 15 अप्रैल 1982। शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे। उसके बाद दोस्तों आपका 28वां, 29वां और 30वां, इनमें कोई भी आगे पीछे कर सकते हो। ये उस समय बनते 12, दौसा, राजसमंद। 12 तो होता है कोटा से अलग, दौसा होता है जयपुर से अलग, राजसमंद होता है उदयपुर से अलग। ये आपके 3 जिले दोस्तों आपके बनते हैं, 12, दौसा, राजसमंद। 10 अप्रैल 1991 में भैरों सिंह शेखावत के समय। उसके बाद 31वां जिला आपका बनता है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर से अलग होकर 12 जुलाई 1994 में भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद 32वां जिला बनता है करौली, स्वयं माधोपुर से अलग होकर 19 जुलाई 1997 में भैरों सिंह शेखावत दोस्तों। यानी भैरों सिंह शेखावत ने जिलों की लाइन ही बांध दी थी दोस्तों। यहाँ 3, 2, 5 जिले बन गए इनके समय। उसके बाद आपके 33वां जिला प्रतापगढ़, जो आपकी चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, यानी सर्वाधिक 3 जिलों से दोस्तों बनने वाला प्रतापगढ़ है। 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राज्य की सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री यही थे। उसके बाद दोस्तों ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर वर्तमान सरकार के 8 जिले दोस्तों यथावत, यानी इनमें से जिले तो आपके 50 बनते हैं, लेकिन उनमें से दोस्तों 8 जिले यथावत ही रखती है सरकार, जिनमें 34वां, 35वां ये तो आप छोड़ सकते हो। यानी इनमें आगे पीछे क्रम थोड़ी है, इनमें बस याद होना चाहिए 41, यानी बालोतरा बाड़मेर से अलग, ब्यावर दोस्तों अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा। यानी वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जिलों से बनने वाला जिला कौन सा है? ब्यावर दोस्तों, अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा से। डीग भरतपुर से, डीडवाना कुचामन नागौर से, थेरथल तिजारा अलवर से, कोटपुतली बहरोड जयपुर अलवर से, फलोदी जोधपुर से और सलम्बर उदयपुर से। ये अलग अलग होकर बनते हैं दोस्तों आपके बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, फलोदी और सलम्बर। और ये बनते हैं 7 अगस्त 2023 को दोस्तों। उस समय मुख्यमंत्री कौन? अशोक जी गहलोत के समय। ऐसा नहीं है कि दोस्तों भजन लाल जी ने जिले बने, जिले तो दोस्तों अपने अशोक जी ने बनाए, लेकिन निरस्त करने का कार्य केवल भजन लाल जी ने किया है दोस्तों। इनके द्वारा, अशोक जी गहलोत के द्वारा इस दिन दोस्तों 50 जिले बना दिए जाते हैं। अपने नए जिले को बना के दोस्तों 50, 33 या 50 कर दिया जाता है, लेकिन आपके भजन लाल जी ने वापस दोस्तों इन्हें समाप्त कर दिया था। इनके बारे में आगे देख सकते हो। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा 5 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार जोधपुर जिले के पुनर्गठन कर फलोदी जिला बनाया गया। ललित के पंवार समिति की सिफारिश पर वर्तमान सरकार ने 9 जिले आपके रद्द कर दिए। उन रद्द जिलों की बात करें तो अनूपगढ़, दूधू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा, ये आपके 9 जिले रद्द होते हैं। ये आपके दोस्तों प्रमुख जिलों का वर्गीकरण।
अब दोस्तों यानी आपके संभाग और जिले आपके यहाँ पर पूरे होते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ क्षेत्र को आप आगे हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। शेखावाटी क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, अपना हाड़ौती प्रदेश, ये कौन कौन से उनके उपनाम दोस्तों याद रखने हैं। यानी महाई नदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल। कांठल कौन सा? जो महाई नदी दोस्तों, महाई नदी वाला डूंगरपुर और बांसवाड़ा वही क्षेत्र है अपने राजस्थान में, वो क्षेत्र आपका कांठल प्रदेश कहलाता है। शेखावाटी क्षेत्र में बात करें तो झुंझुनू, चूरू और सीकर दोस्तों, इन जिलों को यानी सीकर, चूरू, झुंझुनू को क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र। और यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र में बीड़ जो आपकी घनी जंगल होने उन्हें बीड़ के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ढूंढाड़, जयपुर उसके आसपास का क्षेत्र, अपने जो ढूंढ नदी का समीपवर्ती भाग दोस्तों ढूंढाड़ क्षेत्र जो जयपुर के आसपास वाला आ जाएगा। वल और दुंगल क्षेत्र की बात करें दोस्तों, ये आपका जैसलमेर वाला क्षेत्र। थली, थली दोस्तों कहां पर? जो चूरू सरदार शहर का क्षेत्र है वो थली कहलाता है। एक दोस्तों छप्पन का मैदान है दोस्तों, बहुत बार पूछे, छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियां अलग है और छप्पन का मैदान अलग है। छप्पन का मैदान है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का मध्य भूभाग जो छप्पन मैदान कहा जाता है, क्योंकि इस भूभाग में छप्पन गांव तथा नदी नालों का समूह है, जिसके कारण दोस्तों छप्पन का मैदान कहते हैं। और छप्पन की पहाड़ियां कहां पर है? जालोर वाला क्षेत्र दोस्तों। मेवल व देवलिया, ये बांसवाड़ा डूंगरपुर का भाग दोस्तों, जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा व आपकी माही नदी वाला क्षेत्र है दोस्तों। मत्स्य प्रदेश यानी अलवर और जयपुर दोस्तों के मध्य का क्षेत्र है वो मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। योध्या प्रदेश सरे गंगानगर के निकट का प्रदेश दोस्तों योध्या प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रावती, सुरई व आबू का क्षेत्र चंद्रावती, और हाई हाई का क्षेत्र दोस्तों हाई का क्षेत्र कोटा बूंदी वाला। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, और आई छतरपुर नागौर के चारों ओर का क्षेत्र दोस्तों आपका आई छतरपुर कहलाता है। अब दोस्तों राजस्थान की उत्पत्ति यानी राजस्थान के बारे में दोस्तों भौतिक प्रदेश का जो सामान्य परिचय है वो आज ही कर देता हूं, उसके बाद अगली क्लास में राजस्थान का भौतिक प्रदेश शुरू कर देंगे, ठीक है। राजस्थान की उत्पत्ति की बात करें, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेनगर ने दिया था दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कौन देता है? वेगनर देता है दोस्तों। वेगनर ने बताया सर्वप्रथम पृथ्वी एक भूभाग था दोस्तों, पूरा पृथ्वी था। उसके बाद इस भूभाग से एक नाम पेंजिया, इसके चारों ओर जलीय आकृति पेतालासा दोस्तों, यानी इसके भाग से एक बनता है दोस्तों इस प्रकार का आपका पेंजिया उसे कहते थे, उसके चारों ओर भाग का पेतालासा दोस्तों कहा जाता था। प्री कैम्ब्रियन काल में इस पेंजिया का विखंडन हो गया दोस्तों, और इसके टुकड़े खिंचाव उत्तर की ओर हुआ, और जिसे अंगारा लैंड दोस्तों, ये पेंजिया दोस्तों दो भागों में टूट गया। यानी उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड और दक्षिण वाला दोस्तों गोंडवाना लैंड, यानी दोस्तों ये तो हो गया गोंडवाना लैंड और ये हो गया दोस्तों अंगारा लैंड। अब राजस्थान का कौन सा अवशेष है दोस्तों आगे बताएंगे हम। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के बीच स्थित जलीय आकृति वेगनर ने 33 सागर का नाम दिया दोस्तों। अब देखो ये अपना पहला दोस्तों भाग था, पूरा पृथ्वी था। उसके बाद दोस्तों यहां से आपका दो भाग बनते हैं, एक दोस्तों आपका अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। अब दोस्तों इसका जो बीच का भाग है समुद्र से, तो उसे कहते हैं 33 सागर दोस्तों। क्या कहते हैं? वेगनर कहता है 33 सागर के अवशेष है। राज्य की उत्पत्ति में अंगारा लैंड का कोई योगदान नहीं है, जो आपका उत्तरी साइड है इसमें कोई योगदान नहीं है। राजस्थान में दोस्तों 33 सागर के अवशेष मिलते हैं और आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष मिलते हैं। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो 33 सागर का अवशेष माना जाता है, और अरावली पर्वतीय प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी है वो गोंडवाना लैंड है, उसका अवशेष माना जाता है दोस्तों। आप कई बार पढ़ते हो ना, आगे हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब आपको मैं राजस्थान के जो आपके अरावली के जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है वो आपके 33 सागर यहाँ पर महासागर के अवशेष मिलते हैं। ये भी दोस्तों यहाँ पर खारे पानी की झीलें सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है इस वजह से। 33 सागर के अवशेष के रूप में सांभर जो डीडवाना के अंदर, पचपदरा जो खारे पानी की झील है, समुद्री खनिज के रूप में जिप्सम, लाइमस्टोन, लिग्नाइट कोयला, तेल व प्राकृतिक दोस्तों गैस, इस सभी के अवशेष है। पूर्वी मैदानी भाग में 33 सागर महासागर के अवशेष भी मिले हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या है आपकी शायद पहले दोस्तों पूर्व दोस्तों बहुत करोड़ वर्ष दोस्तों पहले आपके यहाँ पर क्या हुआ करता था पश्चिमी राजस्थान में, समुद्र दोस्तों वो फिर दोस्तों सूख जाता है, और यहाँ पर अपने जो पेड़ वो पौधे वगैरह होते हैं तो सारे जीवाश्म खनिज दोस्तों, क्योंकि आपको पता है अक्लूड फोसिल पार्क में दोस्तों मछली के डायनासोर के और वहां पर अवशेष मिले, तो ये आपके डायनासोर कहां पर रहते हैं? समुद्र में रहते हैं, तो इस कारण अवशेष मिले। फिर दोस्तों उस पर मिट्टी धीरे धीरे जमा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक आपको कोयला वगैरह लाइमस्टोन खनिज ये सारे आपको मिलते हैं, और खारे पानी जिले के अवशेष भी आपको 33 सागर के से ही मिलती है। राजस्थान में अधिकांश स्थलाकृतियों का निर्माण 33 महासागर का योगदान है।
राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण मरु मेरु माल से हुआ है दोस्तों, यानी मरु कहा जाता है मेरु या माल। इनका अर्थ क्या है दोस्तों? मरु उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मेरु अरावली पर्वतमाला और माल हाड़ौती पठार दोस्तों, इनसे होता है। ये आपका राजस्थान का सामान्य परिचय, साथ में भौतिक प्रदेश का शुरुआत दोस्तों आपकी इस क्लास में हो चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों आप। अब जो भी स्टूडेंट पीडीएफ की डिमांड करते हैं, अभी कमेंट आ रहे सर पीडीएफ पीडीएफ, दोस्तों क्लास देखते हो उसके अंदर ही आपको क्लास, जब आप दोस्तों 1-1.5 घंटे के बाद, आज वाली क्लास 1-1.5 घंटे के बाद आना, उसके बाद देखना पीडीएफ वहां पर ऑटोमेटिक हो जाती है अपडेट। और अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको पहली क्लास के साथ ही दे दिया मैंने, वो दोस्तों एक्स्ट्रा आपको इसमें कुछ अपडेट वगैरह करना है दोस्तों, वो आपके हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट ने दोस्तों कोर्स लिया था जो आपका पेड नोट्स के साथ, उनको हमारा जो नोट्स स्टडी मटेरियल है सारों स्टूडेंट को हम दे चुके हैं। किसी की स्टूडेंट का अपने एक स्टूडेंट का एड्रेस एरर आ रहा था, उनको हमने कॉल करके उनको बताया, तो सर वो कह रहा है कि सर हमारे एड्रेस में थोड़ा नाम वगैरह मिस्टेक है और पिन कोड सही, तो उनको भी अवेलेबल करवा दिए। यानी हमारे लगभग दोस्तों 13-14 बच्चों को हमने नोट्स ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दिए हैं। बहुत अच्छा दोस्तों। और जो स्टूडेंट अभी हमारे कोर्स के अंदर लगभग दोस्तों 23 या 24 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, 23 स्टूडेंट थे शायद, उन सभी स्टूडेंट के मैं जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। हर चीज मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, जितना हर चीज स्टडी मटेरियल होगा वो चीज पढ़ाने का प्रयास है दोस्तों, ठीक है ना। मेहनत आप करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बस आप जोरदार मेहनत करिए, कोर्स आगे और बिकेंगे दोस्तों मुझे पता है, लेकिन जो शुरुआत से ज्वाइन करता है, साथ साथ में हमारा कोर्स पढ़ता है लाइव में दोस्तों, तो अलग ही मजा होता है ना पढ़ने में। यही तो चीज होती है लाइव पढ़ने में। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।